Hello students, that we already discussed that statistics for economics का स्कोप क्या होता है। स्कोप में हमारे पास तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसकी नेचर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर में क्या बताया था कि स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी साइंटिफिक और टेक्निक्स हमें दी गई हैं जिसके थ्रू हम डाटा को एनालाइज करते हैं, सिस्टमेटिक कलेक्ट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं विथ सम मैथड सम टेक्निक्स, ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी हमारे पास कुछ मैथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, जिसकी वजह से इसको साइंस भी कहा जा सकता है। और आर्ट कैसे है कि हमारे पास जैसे आर्ट क्या होता है, अपनी पर्सनल स्किल्स के अकॉर्डिंगली अपनी क्वालिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करना। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में सर्वेयर हर कोई होता है, इन्वेस्टिगेटर हर कोई होता है, बट वो उसको किस तरीके से यूज़ करता है। जो अलग अलग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा मेथड वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करता है, तो उसकी वजह से हम उसको क्या कह सकते हैं, आर्ट। अब इसके स्कोप में हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स में दो चीज़ें इंक्लूड है, मतलब स्टैटिस्टिक्स दो टाइप्स की कही गई है सब्जेक्ट मैटर में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कह रहा है इट रेफर्स टू दोज मैथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, presentation as well as analysis of data. These methods relate to such estimations as, इससे पहले यहाँ तक बताती हूँ होता क्या है। कह रहा है इट रेफर्स टू दोज मैथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन। कह रहा है वो सारे मेथड जो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सारे के सारे मेथड्स हमें डिस्क्राइब करते हैं, मतलब ब्रीफली डिस्क्रिप्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। इस वजह से उन सभी मेथड्स को जो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? दिस मेथड रिलेट्स टू सच एस्टिमेशन। ये सारे आपके चैप्टर हैं जो आपके फर्दर आएंगे, जैसे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, मीन मीडियन मोड किया होगा आपने 10th में, एवरेज निकालना, उसकी मिडिल वैल्यू निकालना, मतलब हमें जो डाटा कलेक्ट करना है, प्रेजेंट करना है या एनालाइज करना है जो डाटा, उसके लिए ये सारे अलग अलग मेथड्स हमें गिवन है जो हमारे चैप्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। कह रहा है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, रिलेशनशिप स्टडी करना। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह कैलकुलेट करना। तो ये सारे हमें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, बट स्टिल वो कहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वो स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम वो सारे मेथड्स को स्टडी करते हैं जो डाटा को डिस्क्राइब करते हैं ब्रीफली, मीन्स जो डाटा को कलेक्ट करके, प्रेजेंट करके एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रोन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। एक चीज़ ध्यान में लाना, हमने जो पूरी ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी उसमें स्टैटिस्टिक्स हमारी क्या थी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। कहने का मतलब ये है कि जो एनालिसिस तक है वो सारा डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है, मतलब जो ओवरऑल है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। जो एनालाइज तक मैथड्स यूज हुए वो सारे डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद जो लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट था, मतलब जो एनालिसिस था, सॉरी जो कंक्लूजन ड्रोन था, वो हमारा इन्फ्रेंशियल में आता है। करें इन्फ्रेंशियल वो सारे मेथड्स हैं जिसमें हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। अब यूनिवर्स वर्ड क्यों यूज़ किया यहाँ पे, पॉपुलेशन और यूनिवर्स एक ही बात है। सपोज मैं क्लास का डाटा कलेक्ट करी तो उस टाइम पे वो स्पेसिफिक क्लास मेरे लिए क्या है, यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है, या मैं एक अपने पूरे गली मोहल्ले का कर रही हूँ या पूरे एक पर्टिकुलर सेक्टर का कर रही हूँ, तो वो सारा सेक्टर मेरे लिए पॉपुलेशन है। मतलब वो सारे पर्सनस, वो सारा डाटा जो हमारे पास इंक्लूड है फॉर द डाटा एनालिसिस, जिसको मुझे एनालाइज करना है, वो सारे क्या माने जाएंगे, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। आई होप यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल, जो सैंपल हमें गिवन होता है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप रैली में गए हैं, एक रैली में 2 लाख लोग हैं, आपको बोला गया एज ए न्यूज़ रिपोर्टर आपको रैली में जाके चेक करना है कि रैली किस रिगार्डिंग थी और वहाँ पे क्या क्या डिस्कस हुआ हमारे पॉलिटिशियंस के थ्रू। तो वहाँ पे आप हर एक पर्सन से तो नहीं पूछ सकते, तो यू जस्ट कम्युनिकेट विद 2 और मोर देन 2 या 4 5 इतने कुछ पर्सन से आप बात करके अपना कंक्लूजन या एनालाइज कंप्लीट कर लोगे। तो वो क्या हो गया,
कि हमारे पास जो डाटा है उसमें यूनिवर्सल पॉपुलेशन से कंक्लूजन ड्रॉन करना ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल, खुद सैंपल्स के बेस पे। सपोज ब्लड सैंपल हो गया, आपके ब्लड की कुछ ड्रॉप्स लेके कंक्लूड हो सकता है आपका ब्लड ग्रुप क्या, आपके ब्लड में कितने इन्फेक्शन है। वो क्या है कि कुछ भी डाटा को कंक्लूड करना ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ये रेडी वाला एग्जाम्पल इसी में लिया है मैंने। अब एक बार फिर से बताना चाहूँगी डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल क्या है। डिस्क्रिप्टिव मतलब जब वो सारे मेथड्स जो ब्रीफली डिस्क्राइब करके, मतलब मैंने दो चीज़ें बताई थी, सेंसस और सैंपल। सेंसस में क्या होता था, हम ईच एंड एवरी आइटम को कलेक्ट करते थे, वो ये है कि जिसमें हम अच्छे से डिस्क्राइब करके अच्छे से कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस करें, वो सारे मेथड जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। और जो शॉर्ट फॉर्म में सैंपल के बेस पे जब हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन को कंक्लूड कर लेते हैं, उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, तो वो कहलाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।